हाय। इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन ओरेकल। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज डेटा टाइप। तो बेसिकली अ डेटा टाइप इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू एसोसिएटेड विद द कॉलम ऑफ द टेबल। तो इसको हम लोग ऐसा डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू एसोसिएटेड विद कॉलम ऑफ द टेबल। कहने का मतलब है कि हमारे जो भी डेटाबेस के टेबल होते हैं वो रोज एंड कॉलम, एज अ रो एंड कॉलम होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कॉलम होता है उसका अपना कॉलम नेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कस्टमर टेबल की बात करें तो कस्टमर आईडी हो सकता है, कस्टमर नेम हो सकता है, ठीक है, और कस्टमर एड्रेस हो सकता है। ठीक है। तो अब हम लोगों को कस्टमर आईडी के लिए किस तरह का डेटा टाइप होगा, या वो नंबर होगा या फिर वो कैरेक्टर होगा या डेट एंड टाइम होगा, ये हम लोगों को जब भी टेबल क्रिएट करते हैं तो कॉलम नेम के साथ हम लोगों को डेटा टाइप डालना होता है। तो इसलिए डेटा टाइप का डेफिनेशन हुआ कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू एसोसिएटेड विद द कॉलम ऑफ द टेबल। तो ओरेकल में बेसिकली हम लोगों के चार डेटा टाइप्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप डेटा टाइप आर ऑफ फोर टाइप्स। फर्स्ट इज कैरेक्टर, सेकंड इज नंबर, थर्ड इज डेट एंड टाइम, एंड फोर्थ इज बाइनरी। तो हम लोग कैरेक्टर को भी कैपिटल में लिख देंगे। तो ये हमारा चार ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया डेटा टाइप्स का। ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू हाउ टू क्रिएट टेबल इन ओरेकल, हम लोगों को डेटा टाइप्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग विदाउट डेटा टाइप्स टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन ये चार डेटा टाइप्स। तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर में हमारा बेसिकली चार तरह के डेटा टाइप्स सब कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कैरेक्टर का 1.1 देखेंगे। सबसे पहला है हमारा कैर एन। ठीक है। वेयर एन इज द साइज डिक्लेयर्ड बाय द यूजर। तो कैर डेटा टाइप इसका जो हमारा डिफॉल्ट साइज होता है, अगर हम लोग एन के वैल्यू को ना डालें तो ये डिफॉल्ट साइज इज 1। ठीक है। इसमें दूसरा होता है कि एन इज द इट इज द
मैक्सिमम साइज इसका जो होता है वो होता है इज 2000 बाइट्स। दैट मीन्स मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर्स ये सपोर्ट करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टीज होता है कि इट इज यूज टू होल्ड स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप को ये होल्ड करता है। फिर इट इज अ फिक्स्ड लेंथ। इट इज अ फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप। फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग सपोज कैरेक्टर को हम लोग कैर 4 अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो ये 4 बाइट्स का होगा। लेकिन अगर हम लोग ओनली जब हम लोग वैल्यू एंटर करेंगे तो सपोज हम लोगों ने 2 कैरेक्टर को सिर्फ एंटर किया है तो इसका साइज जो होगा वो 4 बाइट्स को ही ये ऑक्यूपाई करेगा। इंस्टेड अगर उससे हम लोग 4 बाइट से कम भी अगर हम लोग कैरेक्टर को सप्लाई करते हैं तो ये हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप का सबसे पहला कैर कैर हमारा एक डेटा टाइप हुआ अंडर द कैटेगरी ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है 1.2। इसको हम लोग करेंगे। ये हो गया हमारा वैर कैर 2। ठीक है। इसमें भी हमारा वेरिएबल साइज होता है एन। तो वैर कैर 2। ठीक है। तो इसका एन इज द मैक्सिमम। एन इज द मैक्सिमम साइज। ठीक है। जो कि हमारा इसमें इट इज ऑल्सो यूज टू होल्ड यूज टू होल्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है। लेकिन वैरकर 2 में हमारा क्या है कि इट इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। इट इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। इसका मतलब बेसिकली जो हमारा वैरकर में अगर हम लोग मान के चलते हैं वैरकर 2 में हम लोगों ने 4 मैक्सिमम साइज दिया है 4 बाइट्स का। लेकिन हम लोग अगर सिर्फ सपोज एम ई मी हम लोगों ने वैल्यू डाला है जो कि हमारा स्ट्रिंग है तो वो इंस्टेड इवन मैंने उन्हें 4 बाइट्स डिक्लेयर किया है लेकिन क्योंकि हमने 2 बाइट्स का वैल्यू डाला है तो वो सिर्फ 2 बाइट को ही ऑक्यूपाई स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो इसलिए वैरकैर 2 हमारा वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप हुआ। ठीक है। इसका जो हमारा मैक्सिमम साइज होता है। ठीक है। इट्स मैक्सिमम साइज इज 4000 बाइट्स। मतलब 4000 कैरेक्टर्स। ठीक है। ये हमारा एक तरह का हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है 1.3 वो है हमारा लॉन्ग। ठीक है। लॉन्ग डेटा टाइप्स हमारा आउटडेटेड हो गया है। इसको अब हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी के लिए ये यूज किया जाता था बट अब ये आउटडेटेड है। इसको इसके बदले हम लोग वैरकर 2 को ही यूज करते हैं। ठीक है। तो फॉर बैकवर्ड
used, otherwise it is outdated। इसका जो मैक्सिमम साइज होता है, इसका जो हमारा मैक्सिमम साइज होता है वो होता है 2 GB। इट्स मैक्सिमम साइज इज 2 GB। और इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि वी कैन ओनली क्रिएट वन कॉलम ऑफ द लॉन्ग डेटा टाइप इन अ टेबल। और इस जो भी हमारा कॉलम अगर लॉन्ग डेटा टाइप से डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसमें हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस जैसे मैक्स, मिनिमम, ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो डिमेरिट्स है या रेस्ट्रिक्शंस है वो है कि वी कैन create only one column as long type in table, and we cannot use built-in functions in column declared with long long data type। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग डेटा टाइप्स का रेस्ट्रिक्शंस या डिमेरिट्स है। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप है वो है हमारा, जो कि हमारा लास्ट है कैरेक्टर का, वो है सी लॉग। इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इट्स मैक्सिमम साइज इज 4 GB। इट इज यूज टू होल्ड लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर इन अ टेबल। वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ सी लॉग columns। Also we can use built-in functions। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा लॉन्ग में जो हमारा रेस्ट्रिक्शंस था कि हम लोग एक ही कॉलम को हम लोग लॉन्ग डेटा टाइप से डिक्लेयर कर सकते थे और उसमें बिल्ट इन फंक्शंस यूज नहीं कर सकते। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारा नेक्स्ट है सीलॉग, जो कि हमारा कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट है। इसका मैक्सिमम साइज है 4 GB।
तो हमारा जैसे 4000 कैरेक्टर से जो भी अगर बड़ा हमारा कोई अगर कैरेक्टर है, स्ट्रिंग टाइप है, तो उसमें हम लोग सी लॉग को यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये किस केस में क्या यूज करना है। ठीक है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स हमारा क्या है कि फिक्स्ड डेटा टाइप है। ठीक है, ये फिक्स्ड लेंथ का डेटा टाइप है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को व्हीकल नंबर नंबर का कोई कॉलम हमारा बनाना है, सपोज कोई भी टेबल पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि व्हीकल का जो नंबर का साइज होता है वो फिक्स होता है। ठीक है। वैरकर जो हमारा है, ये हम लोग नेम के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मेल आईडी का कोई कॉलम बनाना है तो हम लोग वैरकर टू को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेल आईडी वेरिएबल लेंथ का हो सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा सी लॉग है, लॉन्ग को हम लोग यूज नहीं करते हैं। जो हमारा सी लॉग है उसका एग्जांपल होगा, ठीक है, फीडबैक, या फिर प्रोडक्ट फीचर, एटसेट्रा। ठीक है। अगर हम लोगों को कोई कॉलम फीडबैक का बनाना है तो उसमें हम लोग सी लॉग को यूज करेंगे, क्योंकि फीडबैक जो भी रहता है वो काफ़ी यूज़र काफ़ी कैरेक्टर्स को यूज करके काफ़ी लंबा फीडबैक हो सकता है। तो ये हमारा हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप। नेक्स्ट हम लोगों का जो है वो है नंबर डेटा टाइप। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नंबर में भी हमारा वेरिएबल लेंथ होता है। तो नंबर डेटा टाइप सिर्फ हमारा नंबर को स्टोर करेगा, इट स्टोर्स नंबर ओनली। ठीक है। तो इसमें भी हमारा जो नंबर होता है उसमें हमारा साइज हम लोग उसको दे सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, सपोज स्टूडेंट टेबल में हमारा स्टूडेंट आईडी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि नंबर डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो है 3.1 कर देते हैं, ये है हमारा डेट। ठीक है। तो बेसिकली इट इज यूज टू होल्ड डेट वैल्यूज। डिफॉल्ट oracle डेट फॉर्मेट इज dd मंथ एंड ईयर। ठीक है। फॉर एग्जांपल 23rd
जुलाई 2023। ठीक है, तो ये इस तरह का हमारा डेट का एक डेटा टाइप हो गया, जो कि हमारा डेट के वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डेट वैल्यू ऑल्सो कंटेन टाइम वैल्यू। ठीक है, ये टाइम वैल्यू को भी कंटेन करता है। डेट कैन होल्ड डेट, मंथ, ईयर, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो डेट जो हमारा डेटा टाइप है, ये हमारा टाइम वैल्यू को भी कंटेन करता है। और डेट वैल्यू कैन होल्ड डेट, मंथ, ईयर, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। ये भी फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप होता है। इट इज फिक्स्ड लेंथ, इट इज फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप। इसका जो साइज होता है, इट्स मेमोरी साइज इज 7 बाइट्स। तो ये जो डेट का डेटा टाइप होता है, ये सेकेंड्स को होल्ड करता है, बट इट कांट होल्ड फ्रैक्शनल सेकेंड। इट कांट होल्ड फ्रैक्शनल सेकेंड। तो इवन डेट डेटा टाइप टाइम को होल्ड करता है, बट इट इज नॉट displayed by default. So time will not be displayed by default. नेक्स्ट हमारा डेट एंड टाइम डेटा टाइप में जो हमारा है, वो है हमारा टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प, तो बेसिकली it was introduced in Oracle 9.9 वर्जन। ये हमारा टाइम स्टैम्प Oracle 9.9 वर्जन से हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है ये डेटा टाइप। उसके पहले हमारे पास टाइम स्टैम्प का कोई भी डेटा टाइप नहीं था। इट इज यूज टू होल्ड डेट एंड टाइम वैल्यू, यूज टू होल्ड डेट एंड टाइम वैल्यू। इट इज एक्सटेंशन ऑफ डेट डेटा टाइप एंड it can hold date, month, date, month, year, hours, minutes, seconds and fractional सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शनल सेकेंड्स को भी टाइम स्टैम्प होल्ड करता है। और द मेमोरी साइज इज 11 बाइट्स। डेट का हमारा 7 बाइट्स था, इसका मेमोरी हमारा 11 बाइट्स है।
it is fixed length data type, default time is 12 a.m., that is midnight, and time will be displayed by default। ठीक है, तो डेट डेटा टाइप में हमारा टाइम बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नहीं होता था, बट इस टाइम स्टैम्प में हमारा टाइम वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग देखेंगे एग्जांपल, कब इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई कॉलम है ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन डेट जो हमारा होगा उसके साथ हमारा टाइम स्टैम्प भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर डेट हो गया फॉर एग्जांपल, ऑर्डर डेट, तो किस टाइम पे हमारा ये ट्रांजैक्शन हुआ है वो भी हमारा ऑर्डर के साथ होना चाहिए। तो लॉगिन टाइम, ठीक है, तो ये जिस तरह का हमारा कॉलम है इस पर हम लोग टाइम स्टैम्प डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम स्टैम्प डेटा टाइप। ठीक है, तो हम लोग बाइनरी डेटा टाइप को हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर हम लोग इतने ही डेटा टाइप्स को कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।